दीक्षा सिर्फ एक व्यवसाय, धंधा, ढोंग, ड्रामा, भ्रम, पाखंड, अंधविश्वास, कट्टरता, कुप्रथा है। दीक्षा के उपरांत ही उल्लंघन किया था और गुरु से सिर्फ अनंत असीम इश्क किया था। इश्क प्रत्येक मान्यता, नियम, मर्यादा, परंपरा, रब, परम सत्ता, परम पुरुष गुरु का उल्लंघन करता है। अगर किसी अंध भक्त कट्टर भेड़ों की भीड़ 20 लाख झुंड में से किसी को दर्द या कोई भी तकलीफ हो तो कृपा तर्क तथ्यों मेरे सिद्धांतों के आधार पर चर्चा के लिए मेरा मंच हर पल खुला है। आप सिर्फ आस्था, श्रद्धा, विश्वास पे टिके हों। मैंने 35 वर्ष लगातार बुद्धि को न इस्तेमाल करने से बुद्धि को ही निष्क्रिय किया है, क्योंकि इश्क हृदय से होता है। शैतान बुद्धि से बुद्धिमान होकर सिर्फ चालाकी, होशियारी ही कर सकता है या खुद के अस्थायी अस्तित्व को अस्थायी सृष्टि में स्थापित कर सकता है। मैंने खुद ही खुद से निष्पक्ष होकर खुद को समझकर खुद के स्थायी परिचय से परिचित हुआ हूं। अपने वास्तविक परिचय के साथ अनंत सूक्ष्म गहराई, स्थायी ठहराव में मौजूद हूं। यहां खुद के अनंत सूक्ष्म अक्ष स्वरूप परिचय के प्रतिबिंब का भी स्थान नहीं है और कुछ होने का तात्पर्य ही नहीं है। खुद को समझें बगैर सिर्फ एक व्यवसाय, धंधा, ढोंग, ड्रामा, पाखंड ही है। दूसरे करोड़ों सरल, सहज, निर्मल लोगों से हित साधने हेतु प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, शोहरत, दौलत, बेग के लिए बिल्कुल इस्तेमाल करना ही है। मैं हमेशा जीवित ही यथार्थ में हूं, अपने सरल, सहज, निर्मल गुणों, सिद्धांतों के साथ ही हूं। खुद को समझने के पश्चात यह पाया कि बुद्धि के दृष्टिकोण से, बुद्धि से बुद्धिमान होकर भी किसी काल्पनिक विचारधारा से भी पागलपन का शिकार होता है। उसके पश्चात सामान्य व्यक्तित्व में आ ही नहीं सकता जब तक जिंदा है, क्योंकि बुद्धि की जटिलता में खो जाता है और सरल, सहज, निर्मल गुणों से वंचित होकर प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, शोहरत, दौलत, बेग में उलझ जाता है, जो सिर्फ अस्थायी तत्वों में ही भटकता रहता है। खुद को समझकर वो सब सिर्फ एक पल में किया है जो आज तक कोई भी नहीं कर पाया। जब से इंसान अस्तित्व में आया है, खुद को समझें बगैर प्रत्येक दूसरी अनेक प्रजातियों से भिन्न है ही नहीं। चाहे कुछ भी कर लें, खुद को समझें बगैर दूसरे को समझने का प्रमाण पत्र कहां से ले लेता है। खुद को समझें बगैर शैतान, होशियार, चालाक, कलाकार, ऋत्विक, शातिर, दिमाग की स्मृति कोश की वृत्ति से निष्पक्ष हो ही नहीं सकता। कोई सिद्धांत ही नहीं है। बुद्धि को निष्क्रिय करने का नहीं किया तो सिर्फ स्वार्थ हित साधने हेतु ही इस्तेमाल करने के लिए ही सरल, सहज, निर्मल लोगों को मूर्ख बना रहा है। षड्यंत्रों के जाल बिछाकर जिन्होंने तन, मन, धन समर्पित कर खरबों का साम्राज्य स्थापित कर दिया। प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, शोहरत, दौलत, बेग के साथ प्रत्यक्ष उनको ही बदले में देने वाली मुक्ति मृत्यु के उपरांत क्यों? लेने के लिए तत्काल और देने के लिए मृत्यु के उपरांत कितना बड़ा ढोंग, छल, कपट। मृत्यु के पश्चात क्यों? दीक्षा सिर्फ मुक्ति जीवित क्यों नहीं? ढोंगी, पाखंडी, चालाक, कलाकार, ऋत्विक, शैतान, बुद्धि बालों से कोई नाराजगी अपती नहीं है। अपती उनकी कुंठित विचारधारा से है जिसको तर्क तथ्यों से साफ सिद्ध नहीं कर सकते। ऐसी मान्यता को मेरे सिद्धांत बिल्कुल उल्लंघन करते हैं और इस सब को कुप्रथा, अंधविश्वास, कट्टरता की श्रेणी में रखा गया है, जो वैज्ञानिक को चुनौती देता है, जो भारतीय संविधान का उल्लंघन माना जाता है। IAS ऑफिसर भी अंधविश्वास के शिकार हुए हैं। धर्म, मजहब, संगठन की सीमिति के सदस्य होने पर अंधविश्वास को बढ़ावा देने के आरोप पर उनको भी अपने सरकारी पद से हाथ धोना पड़ा सकता है, क्योंकि कत्ल जैसे आरोपों को भी यह उच्च प्रतिष्ठ पद वाले अंधविश्वासी सरकार में भी और धर्म, मजहब, संगठन की सीमिति में भी ऊंच पद पर ही होते हैं, जो संरक्षण देते हैं सभी धर्म, मजहब, संगठन की सीमितियों में और सरकारों में। इनका ही बोलाबाला रहता है। सरकार से ऊंच वेतन पद मिलता है और धर्म, मजहब, संगठन से प्रतिष्ठा, संपूर्ण समान ऊंच पदवी साथ में गुरु, बावे, प्रवक्ता की दया दृष्टि बानी रहती हैं। बहुत ही अधिक षड्यंत्रों के साथ सरल, सहज, निर्मल लोगों को अंधविश्वासी भक्तों में परिवर्तित किया जाता है और उसके पश्चात भेड़ों की भीड़ जैसी पंक्ति में खड़ा किया जाता है, जो सिर्फ गुरु, बाबा, प्रवक्ता के एक निर्देश से जान ले भी सकते हैं और जान दे भी सकते हैं। यहां तथ्य, तर्क, विचारक नहीं, वो सिर्फ एक व्यवसाय, धंधा, ढोंग, ड्रामा, भ्रम, पाखंड है
जो देश, समाज, विश्व, प्रकृति, मानव के लिए बहुत ही विनाशकारी सिद्ध हो रहा है, क्योंकि धर्म, मजहब, संगठन में इंसानियत भी नहीं होती। शेष सब तो बहुत दूर की बात है। प्रत्येक सरल, सहज, निर्मल व्यक्ति खुद ही सर्वश्रेष्ठ, निपुण, समर्थ, सक्षम है। खुद को समझने के लिए खुद को समझना अधिक ऊंचा, आसान और आवश्यक महत्वपूर्ण है कि इंसान प्रजाति सर्वश्रेष्ठ होने के कारण को स्पष्ट समझ सकता है, वो भी एक पल में खुद ही दूसरा कोई समझ पाए। सदियां, युग, वर्ष भी कम है। खुद को समझना समस्त सृष्टि के प्रत्येक रहस्य से उजागर होना है। खुद ही खुद से निष्पक्ष होकर, खुद को समझकर खुद के स्थायी परिचय से परिचित हो सकता है। खुद को समझने के पश्चात कुछ भी शेष नहीं रहता। सारी कायनात में समझने को, खुद को समझने से अहम, अहंकार से बच जाता है। खुद को समझकर जीवित ही मृत्यु के रहस्य को समझकर जीवित ही मुक्त हो सकता है। खुद को समझकर प्रत्येक भय से निडर, निर्भीक, निष्पक्ष, स्पष्ट हो कर अनंत विशाल भौतिक सृष्टि से अनंत सूक्ष्म गहराई स्थायी ठहराव में मौजूद अपने स्थायी परिचय में हमेशा के लिए रह सकता है। निसंदेह यहाँ अपने अनंत सूक्ष्म अक्ष स्वरूप परिचय के प्रतिबिंब का भी स्थान नहीं है और कुछ होने का तात्पर्य ही नहीं है। गुरु बावे प्रवक्ता तो युगों से ही हैं, बुद्धि के दृष्टिकोण से बुद्धि से बुद्धिमान हुए हैं, पर खुद को ही नहीं समझ पाने का एकमात्र कारण यही था। मुक्ति जीवित क्यों नहीं? ढोंगी, पाखंडी, चालाक, कलाकार, ऋत्विक, शैतान, बुद्धि वालों से कोई नाराजगी अपती नहीं है। अपती